छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, आराम से होंगे। आज एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। जाइए मत, रुकिए। ट्रस्ट मी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये स्टोरी। ये स्टोरी मुझे मेरे ब्रदर ने भेजी है, तो सोचा आप लोग क्योंकि मेरी फैमिली का हिस्सा हैं तो क्यों ना मैं आप सबके साथ इसको शेयर करूं। क्योंकि आजकल का जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, इतनी नेगेटिविटी है, हम लोग इतने परेशान हैं, जो कि होना जायज़ भी है बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन गोइंग ऑन। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टोरी, पहले स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? फिर मोरल पे आएंगे, मज़ा भी तभी आएगा। एक बार एक शिष्य पास के गांव में जाता है भिक्षा मांगने के लिए। पहले घर से उसे भिक्षा मिल जाती है, फिर वो दूसरे घर में जाता है, दूसरे घर से उसको भिक्षा मिल जाती है, फिर वो तीसरे घर में जाता है। लेकिन तीसरे घर में जब वो भिक्षा के लिए आवाज़ लगा रहा होता है, अपने गुरु का नाम ले रहा होता है, तो अंदर से उस घर में, क्योंकि एक तांत्रिक रहता है, तो अंदर से बड़ी गुस्से वाली आवाज़ आती है कि कौन है बाहर, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे ही घर की दहलीज पर खड़े होकर मुझसे भिक्षा मांग रहा है, और वो भी किसी और का नाम लेकर। तो उसे लगा कोई ऐसे ही उसको भिक्षा नहीं देना चाहता, इसलिए मजाक कर रहा है। तो फिर वो दोबारा से आवाज़ लगाता है भिक्षा के लिए। तांत्रिक को बड़ा गुस्सा आता है। वो घर से बाहर जाता है और कहता है, मूर्ख, कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी ही दहलीज पे खड़ा है और अपने किसी गुरु का नाम ले रहा है, उनके बड़े बड़े वचन यहाँ बोल रहा है और मुझसे भिक्षा भी मांग रहा है। वो बोला, मेरी विद्याओं में ये भिक्षा लेना भी एक विद्या है, तो मैं तो बस अपना कार्य कर रहा हूँ। तो वो कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ही दरवाजे पे खड़े होकर ये कार्य कर रहा है? तू मुझे जानता नहीं है, मैं तांत्रिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ अपना कार्य किया। भिक्षा मांगना मेरा कार्य है और मैं तो सिर्फ वही कर रहा हूँ। तो वो तांत्रिक कहता है कि तू मेरे दरवाजे पे खड़े होकर अपने गुरु की व्याख्या कर रहा है, अपने गुरु के लिए बड़े बड़े वचन बोल रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि कल का सूर्य उदय तू नहीं देख पाएगा। ये सुनकर वो घबरा जाता है, डर जाता है। तो वो यहाँ से आगे कहीं भिक्षा मांगने नहीं जाता, वो उस तांत्रिक के घर से ही वापस अपने गुरुकुल को लौट जाता है। जैसे ही वो अपने गुरुकुल की दहलीज पर पहुँचता है, सामने ही उसके गुरु बैठे होते हैं और वो मंद मंद उसको देखकर मुस्कुराते हैं। फिर वो अंदर आता है गुरुजी के पास और कहता है, गुरुजी कहते हैं कि क्या तुम भिक्षा ले आए? तो वो मुस्कुराकर कहता है, जी गुरुजी, आपकी आज्ञा अनुसार मैं भिक्षा तो ले आया हूँ, लेकिन आज मैं भिक्षा में अपनी मृत्यु भी साथ लेकर आया हूँ। गुरुजी कहते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तो वो अपने गुरुजी को सारी बात बता देता है, जो भी उसकी बातें हुई, जैसे जैसे उसने तांत्रिक को कहा, तांत्रिक ने उसको क्या क्या कहा, वो सारी बात बता देता है। तो गुरुजी कहते हैं, चलो तुम ज़्यादा परेशान मत हो, खाने का समय हो गया है, आओ खाना खाते हैं। तो वो अपने गुरुजी की तरफ गुस्से से देखने लगा और कहता है, मेरी मृत्यु होने वाली है और एक तरफ ये गुरु मुझे ये भी कहते हैं कि मैं उनका परम शिष्य हूँ, तो ये मेरी मृत्यु का सुनकर ज़रा भी दुख नहीं हुआ इनको। पर फिर वो सोचता है कि नहीं, मेरे गुरु हैं, मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे जो सोचेंगे, और वैसे भी तांत्रिक तो मुझे श्राप दे चुका है, तो अब ये क्या कर सकते हैं। तो वो कहता है, गुरुजी, मेरी तो मृत्यु होने वाली है, मेरे गले के नीचे से तो खाना उतरेगा नहीं, तो आप भोजन ज़रूर ग्रहण करिए। गुरुजी कहते हैं, तुम इतनी मेहनत से मेरे लिए भोजन लाए हो, तो मैं ग्रहण तो ज़रूर करूँगा। गुरुजी खाना खाने चले जाते हैं। इसके बाद गुरुजी जब खाना खाकर आते हैं तो कहते हैं, आओ थोड़ा सा विश्राम कर लो। तो वो कहता है, गुरुजी, मेरा तो पूरी तरह विश्राम करने का समय थोड़ी ही देर में आ जाएगा,
तो मैं विश्राम करके क्या करूँगा। गुरुजी कहते हैं अच्छा तो मेरा एक काम कर दो। तो वो कहता है जी गुरुजी बताइए। गुरुजी कहते हैं जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती तब तक तुम मेरे चरण दबाते रहना। वो कहता है ठीक है। जैसे ही गुरुजी लेटते हैं वो उनके चरण दबाना शुरू कर देता है। जैसे ही गुरुजी को नींद आने लगती है तो वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मेरे चरण छोड़कर मत जाना। वो कहता है ठीक है गुरुजी। गुरुजी फिर कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मेरे चरण छोड़ के मत जाना। वो कहता है ठीक है गुरुजी। गुरुजी फिर उसको बोलते हैं और उससे ऊंचे स्वर में कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे चरण छोड़कर मत जाना। वो कहता है हाँ गुरुजी मैंने सुन लिया, मैं नहीं जाऊँगा, आप बेफिक्र रहिए। जिस तरह मैंने आज तक आपके सभी नियमों का पालन किया, आपकी सभी आज्ञा का पालन किया है, मैं आज भी करूँगा। आप बेफिक्र होकर सो जाइए, मैं सारी रात आपके चरण दबाते रहूँगा। गुरुजी सो जाते हैं। जैसे ही रात्रि का पहला पहर शुरू होता है तांत्रिक अपनी माया शुरू कर देता है। तांत्रिक एक बहुत ही सुंदर स्त्री को भेजता है जिसके दोनों हाथों में सोने की अशर्फियाँ और बहुत सारा धन होता है। वो स्त्री जैसे ही गुरुकुल की दहलीज पर पहुंचती है और उसको आवाज़ लगाती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए इतना सारा धन और इतने सारे पैसे लेकर आई, आओ और इसे ले जाओ। तो वो कहता है कि ये सब मेरे किसी काम के नहीं रहे अब, क्योंकि मैं तो अभी थोड़ी ही देर में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, इसलिए आप ये किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो माया थी, उसको जवाब मिल गया, वो चली गई। अब तांत्रिक कहता है कि ये लालच की माया से नहीं फंसेगा, तो मुझे इसके लिए कुछ इस तरीके की माया भेजनी पड़ेगी जिससे कि ये भावुक हो जाए। तो वो उसकी माता के रूप में एक स्त्री भेज देता है। अब वो माता जैसे ही दहलीज तक पहुंचती हैं तो वहीं से आवाज़ लगाने लगती हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो तांत्रिक की बुरी माया है इसलिए वो उस गुरुकुल की दहलीज के अंदर नहीं आ पाई। तो वो जैसे ही देखता है कहता है अरे माँ तुम यहाँ इतने सालों बाद। उसकी माँ कहती है बेटा मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी इसलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। तो वो कहता है माँ याद तो मुझे भी आपकी बहुत आ रही थी, पर आपने ये बहुत अच्छा किया, आप उससे मिलने आ गई। और मन में सोचने लगता है चलो मरने से पहले मैंने अपनी माँ के दर्शन तो कर लिए। वहाँ फिर वो अपने गुरुजी को धन्यवाद देने लगता है मन ही मन के, गुरुजी क्योंकि आपको मैंने बता दिया था मेरी मृत्यु होने वाली है और किसी तरह आपने मेरी माता तक ये बात पहुँचा दी और मेरी माँ मुझसे मिलने आ गई। तो वो कहता है माता आपको देख के बहुत अच्छा लगा, अब आप जाओ। तो उसकी माता कहती है अरे मैं तुझसे इतने सालों बाद मिलने आई हूँ, क्या तू मुझसे गले भी नहीं मिलेगा? तो वो कहता है मैंने आज तक अपने गुरु को दिया हुआ वचन कभी नहीं टाला, मैंने आज तक अपने गुरु की आज्ञा का पालन ही किया है, तो आज आखिरी समय में मैं उस पालन को नहीं छोड़ सकता, नहीं त्याग कर सकता, इसलिए आप जाओ माता, मैं नहीं आऊँगा। तो वो भी वहाँ से चली जाती है। अब तो तांत्रिक को बड़ा गुस्सा आता है कि पहले पहर में भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया, दूसरे पहर में भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया रात्रि के। अब तीसरे पहर में तांत्रिक गुस्से में एक दुष्ट दानव को भेज देता है जो यमराज का रूप धारण किए हुए होता है। तो जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचते हैं दहलीज के बाहर से ही आवाज़ लगाते हैं कि मैं तेरा काल हूँ और तुझे लेने आया हूँ, तेरा समय पूरा हो गया, अब तू चल मेरे साथ। वो मुस्कुराकर कहता है आप अगर मेरे काल हो, मुझे लेने आए हो, तो आप मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं इस समय अपनी गुरु की सेवा कर रहा हूँ और उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम धर्म है, मैं इसको छोड़कर नहीं आऊँगा। तो क्योंकि आप काल हैं, जिस तरह आप अपना काम करने आए हैं उसी तरह मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो आप आओ और आप मुझे आके ले जाओ। काफ़ी देर तक जिद बहस होती है लेकिन वो नहीं जाता और ना ही वो अंदर आ पाता है। क्यों? क्योंकि गुरुकुल की दहलीज को पार नहीं कर सकती कोई भी बुरी शक्ति। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, तीसरा पहर खत्म हो जाता है, वो भी वहाँ से गायब हो जाता है।
इतने में उसकी भी आँख लग ही जाती है। जैसे ही सूरज निकलता है और गुरुजी शिष्य को उठाते हैं कि उठो, सुबह हो गई, देखो सूरज निकल गया, चिड़िया चहचहा रही है, चलो अपना काम करो। वो इधर उधर देखता है और कहता है हाँ सुबह हो गई। तो गुरुजी कहते हैं अरे तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो एक तांत्रिक का शाप मिला हुआ है। तुम्हें एक तांत्रिक ने श्राप दिया था ना कि तुम कल की सुबह देख नहीं पाओगे। देखो सूरज निकल आया, सुबह हो गई, पर अभी तक तुम जिंदा कैसे हो? ये सुनकर वो इधर उधर देखने लगता है और कहता है हाँ गुरुजी, सुबह हो गई, मैं ज़िंदा हूँ, ऐसा कैसे हो गया? फिर वो थोड़ी देर आंख बंद करके रात में जितनी भी लीलाएं हुई उन सब के बारे में सोचने लगता है और आंख खोलकर गुरुजी को देखकर मुस्कुराने लगता है। और गुरुजी उसकी तरफ देखकर कुछ नहीं कहते, सिर्फ मुस्कुराते हैं और उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? तो वो कहता है एक बात तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अपने गुरु पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो और अपने गुरु के बताए हुए आदेशों का पालन करते जा रहे हो बिना उन पर शक किए, आपका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं चल अब काम पे लग जा, रोना बंद कर और काम पे लग जा। तो शायद आप लोगों को भी इस स्टोरी का मोरल अब समझ में आ गया होगा कि अगर आप किसी की भक्ति करते हैं ना, पूरे विश्वास के साथ कीजिए। आप किसी के कहे अनुसार कोई भी क्रिया करते हैं तो एक विश्वास के साथ कीजिए, क्योंकि देखिए अगर उस क्रिया में कुछ छल और कपट भी होगा जो आपको नहीं पता, लेकिन वो जो ऊपर बैठा परमपिता परमेश्वर है वो सब देख रहा है, उसकी नज़र से कुछ नहीं छिपा है। अगर कोई सिर्फ अपना फ़ायदा निकालने के लिए आपसे कुछ करवा रहा है ना, तो भी आपके किए हुए उस क्रिया में आपका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन शर्त यह है कि अपने गुरु पर विश्वास ज़रूर रखना है। क्यों? क्योंकि विश्वास में ही विश्व का वास है। तो ये जो विश्वास है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये विश्वास अपने उस गुरु पर बनाकर रखना, अपने उस भगवान पे बनाकर रखना जिसको आप पूज रहे हैं, अपने उस गुरु पर बनाकर रखना जिसके नियमों का आप पालन कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है किसी ने कुछ बताया और आपके लिए वो चीज़ें नहीं हो रही, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आप वो विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि इस धरती पर जिसको आपने गुरु बनाया है वो आपके और उस परम पिता परमेश्वर के बीच का बिचौलिया है। अगर ये विश्वास ख़त्म हुआ, कनेक्शन ख़त्म, तो आप जो भी करते हैं विश्वास के साथ करिए। जय माता दी।